हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं की ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो देन विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट स्टार्ट। आखिर क्या है की ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, चलिए जानते हैं। ऐसा नहीं है कि अमीर है तभी आपको पैसा मैनेज करना सीखना चाहिए। मनी मैनेजमेंट का मतलब है कि आपके पास जितना भी है उससे आप अपना बेस्ट लाइफ को एंजॉय कर सके। जी हाँ, आपको अपना लाइफ को और बेहतर करने का कोशिश करना चाहिए, लेकिन फ्यूचर के लिए पैसा बचाना सही डिसीजन नहीं है। जब आपका इनकम बढ़े तब आपको सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन तब तक अपना जिंदगी को एंजॉय करना चाहिए। लेकिन एक कॉमन टूल है जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं, जो है कैश। कुछ लोग सभी चीज तुरंत पैसा देके खरीदना चाहते हैं। आप तुरंत पे करके कुछ भी खरीद सकते हैं। तो कैश आपके बिल्स और रोज की चीजों को खरीदने के लिए काम आता है। जब आपके पास बहुत ज्यादा पैसा हो तो कुछ पैसे को रोज की जरूरत के लिए चेकिंग अकाउंट में रखिए और बाकी सेविंग अकाउंट में। इस तरीके से आप सोच समझ के खर्च करेंगे। अगर आप सारा पैसा चेकिंग अकाउंट में डाल देंगे तो आपके पास साल के आखिर तक पैसा बचेगा ही नहीं। दूसरा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है स्टॉक्स और बॉन्ड खरीदना। किसी भी कंपनी को अपने बिजनेस के लिए पैसा चाहिए होता है, इसलिए वो नए इन्वेस्टर्स को शेयर खरीदने के लिए मौका देता है। ऐसे ही फ्यूचर में होने वाला प्रॉफिट से वो अपना हिस्सा भी लेते हैं। आप स्टॉक मार्केट को ऐसे समझ सकते हैं, एक कंपनी नए सप्लाई और बिजनेस को बढ़ाने के लिए दूसरों का पैसा उधार लेता है। जैसे ही ये कंपनी ग्रो करता है, इसके और ज़्यादा प्रोडक्ट और सर्विस बिकने लगते हैं। इससे होने वाला प्रॉफिट इन्वेस्टर्स पर बराबर बढ़ता है और उन लोगों में भी जो स्टॉक मार्केट के जरिए उनके स्टॉक में इन्वेस्ट किया है। इसलिए स्टॉक में इन्वेस्ट करने से आप बहुत पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ये प्रॉफिट एक झटके में नहीं आता है। कुछ कंपनीज को ग्रो करने में टाइम लगता है, तो यहाँ पर आपको सब्र रखना पड़ेगा। एक बार कोई कंपनी सक्सेसफुल हो जाता है तो आपको वो अमीर बनने में हेल्प करता है। तो इसी के बाद आगे बात करते हैं फाइनल की ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में, हाउ टू यूज़ क्रेडिट वाइजली। और एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो बहुत फेमस हुआ है, वो है क्रेडिट कार्ड। बैंक अपने कस्टमर को क्रेडिट कार्ड ऑफर करता है। बैंक ट्रांसफ़र, लेट पेमेंट और एक्सचेंज पर यूज़र से फ़ी चार्ज करके पैसा कमाता है। स्टडीज़ बताते हैं कि एक एवरेज अमेरिकन्स का हर दिन $1 क्रेडिट कार्ड का बिल भरने में चला जाता है। एक क्रेडिट कार्ड हेल्प तो करता ही है, लेकिन आप इसमें फंस भी सकते हैं। जब आपके पास ऐसा कुछ हो जिससे आप कभी भी कुछ भी खरीद सकते हैं, तब आप खरीदने से पहले कुछ सोचते नहीं हैं और आप अपने कर्जे और फ्यूचर प्लान के बारे में भी चिंता नहीं करते हैं। क्रेडिट कार्ड आपको एक आशा का किरण जरूर दिखाता है। आपको लगता है कि आप जी भर के पैसा खर्च कर सकते हैं और आपके पास इसको वापस करने के लिए काफ़ी टाइम भी है। अगर आप रोज़ ज़्यादा पैसा खर्च करने की आदत डाल लेंगे तो आप अपने आप को पैसा खर्च करने से रोक नहीं पाएंगे। इसे डील करने का एक बेहतर तरीका है, जब भी आपको मौका मिले आपको अपने क्रेडिट कार्ड का सारा बिल भर देना चाहिए। अगर आपके पास कोई एसिड है तो उसे बेचकर भी आप क्रेडिट कार्ड का बिल भर सकते हैं। अगर आप अपना क्रेडिट कार्ड का बिल भरने के बाद क्रेडिट कार्ड में लिमिट नहीं लगाएंगे तो आप फिर से नए कर्जे में दब जाएंगे। बेहतर होगा कि आप 1 या 2 क्रेडिट कार्ड ही रखें। अगर आप बिना सोचे समझे खर्च करने का आदी हो चुके हैं तो आपको कम से कम क्रेडिट कार्ड रखना चाहिए और आपको अपने क्रेडिट कार्ड का बैलेंस भी सेट करना चाहिए। तो अब टाइम आ गया है अपने शॉपिंग के आदतों को स्टॉप करने का। सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको कुछ खरीदने का मन है तो आप उसे खरीद लें, ये ठीक बात नहीं है। अगर आपके पास अपना क्रेडिट कार्ड का बिल भरने के लिए पैसा नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई एसिड बेचने के लिए नहीं है तो अब आप एक ऐसा प्लान बनाइए जहां आप थोड़ा थोड़ा पे करना शुरू कर सकें। आप अपने बैंक से मंथली पेमेंट के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन अपने क्रेडिट कार्ड के आदतों को बदलना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस वीडियो में बताए गए एक एक स्टेप को आप फॉलो करेंगे तो आप अपने क्रेडिट कार्ड के कर्जे से मुक्त हो सकते हैं। अब हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं समरी टाइम में। आपने इस वीडियो में सीखा कि अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करने के बारे में, जैसे कि कैश, स्टॉक इनके एग्जाम्पल है। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करने से अपने आप को नहीं रोक पाते हैं तो हमें अपना हैबिट को कंट्रोल करना ही होगा और हमें अपना शॉपिंग करने का हैबिट को भी कम करना होगा।
और अपने क्रेडिट कार्ड के बिल्स को पे करने के लिए प्लान भी करना होगा। तो इतने कमाल के बातों को सुनने और समझने के बाद ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। अगर आपको मेरा मेहनत पसंद आया हो तो आप अपना ढेर सारा प्यार लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके दिखा सकते हैं। फिर मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।